स्वामी प्रसाद मौर्य के एक और बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सियासत में हलचल तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म के ऊपर की गई टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कोई टिप्पणी अभी इस पर नहीं आई है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उसमें कितना गलत है, कितना सही है, कितनी वीडियो क्लिप करके चलाई जा रही है और राजनीति और समाज सुधार के बीच का रिश्ता क्या होना चाहिए। क्या सवाल उठ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, उसका क्या जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से देना होगा। इस पूरे वाकये के साथ समाजवादी पार्टी के सामने कौन सी मुश्किल है और इसका रास्ता क्या निकल सकता है। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 3-3.5 दशक की राजनीति जिस एक मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही, वो मुद्दा राम मंदिर का है। चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे वो मंदिर को लेकर के पूरे देश की राजनीतिक उठापटक हो, तो बीजेपी की लगभग 3.5 दशक की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा राम मंदिर अब अपने सबसे चरम पर है। आगामी 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज यही खबर आ रही है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री 15 किलोमीटर लंबा रोड शो अयोध्या में करने जा रहे हैं और उसके बाद से लगातार अब कार्यक्रमों का शेड्यूल बन रहा है। देखिएगा, लाइव टेलीकास्ट होगा, दिन रात इस पर चर्चा होगी और राजनीति, सियासत धर्म का कितना इस्तेमाल कर सकती है, इसका सबसे नायाब अनूठा उदाहरण सामने होगा। और हो भी क्यों ना, इसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द बीजेपी ने पूरे देश की राजनीति को समेट दिया है। यह दीगर बात है कि यह विवाद लंबे समय से चला आया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका निर्णय दिया गया। जन भावना को हावी देख करके रामलला के उत्पन्न होने की जगह को राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया गया और मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह पर एक जमीन दे दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है। लेकिन बीजेपी इस बात को बखूबी जानती और प्रचारित कर रही है कि यह सब कुछ बीजेपी के चलते हो रहा है। नरेंद्र मोदी, यानी बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी ये कहा था, गाने बनाए गए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गोया राम कहीं चले गए थे, कहीं थे ही नहीं वहां, वो राम को लाए हैं। यानी राम से बड़े तस्वीरें उनकी बनाकर रख दी गई। मोदी जी चल रहे हैं पीछे, रामलला छोटे से हैं, वो ले जा रहे हैं। लेकिन हो भी क्यों ना, एक पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी राजनीति की और ऐसी राजनीति की कि उसके शिखर पर विराजमान है। बाकी विपक्षी दलों के सामने यह संकट आन पड़ा है कि वो इस पूरे धर्म को लेकर के सियासत का जो अखाड़ा बचा हुआ है, इसमें वो कहां खड़े हों, कैसे खेलें। इसलिए कई बार आपको कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के मंदिर जाने की तस्वीरें आएंगी। कभी राहुल गांधी केदारनाथ घूमते नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति करते दिखेंगे। देश भर के नेता मंदिर को लेकर के या तो उसमें शामिल दिखेंगे या उस पर चुप हो जाएंगे। भारतीय राजनीति में एक बात स्थापित होती चली जा रही है और वो ये है कि धर्म की सियासी पिच बीजेपी की है। अगर आप इस पिच पर जाएंगे तो इसका लाभ बीजेपी को ज्यादा और अधिकतम होगा। बाकी पार्टियां केवल अपनी छवि को ठीक करने, यानी उनकी आलोचना कम हो न हो, इतने ही लाभ में महदूद कर दी गई है। वोट जो पड़ता है धर्म के नाम पर, वो तो बीजेपी के पक्के में ही जा रहा है। ऐसे वक्त में तमाम विपक्षी दलों के सामने जो चुनौती आन पड़ी है वो ये है कि आप इस पूरी राजनीति के समय धर्म को लेकर क्या रवैया अख्तियार करते हैं। और वो भी बात जब उत्तर प्रदेश की सियासत की हो, जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों हो, माहौल ऐसा हो कि बिकी हुई टेलीविजन मीडिया लगातार लाइव टेलीकास्ट करे, जनता के खिलाफ खड़े होकर सत्ता के दरबार में दरबारी बन चुकी हो और इस पॉलिटिकल इवेंट्स को ऐसे दिखाए जैसे कि उसका पूरा लाभ
उन्हीं के खेमे में जाता दिखे और एक बहुत बड़ा तबका इसके प्रभाव में आए। ऐसे वक्त में विपक्षी दलों के नेताओं के सामने ये चुनौती आन पड़ती है कि इन मुद्दों पर उनकी राय क्या होगी। और ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार वो बयान आना, इसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं? धर्म नहीं धंधा है हिंदू धर्म। स्वामी प्रसाद मौर्य असल में मान्यवर कांशीराम की राजनीतिक नर्सरी के एक बड़े नेता हैं। मौर्य बिरादरी में उनका खासा रुतबा है। बसपा जब विपक्ष में थी तो वो विपक्षी दल के नेता हुआ करते थे। उसके बाद 17 से 22 में वो बीजेपी में चले गए और मंत्री रहे। उसके बाद विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद से सुर्खियों में तब आए जब वो रामचरितमानस की विवादित चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, और उससे होते हुए जे बरनादम तेल कुमारा सुपचक्रात कोल कलवारा जैसी चौपाइयों पर आपत्ति उठाते हुए सुर्खियां बटोरते हैं। हालांकि उस समय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का उनको समर्थन मिला, साथ मिला, और खुद अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री के सामने वो भाषण दिया, शानदार भाषण, कि मुख्यमंत्री बताएं कि शूद्र कौन है, क्यों मेरा घर गंगा जल से धुलवाया गया, और अगर ये शूद्र आपकी ढाल न बने तो आप कभी सरकार में नहीं आ सकते। और यह सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव ने यह साफ किया कि हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, मगर हम अपने अपमान के खिलाफ तो हैं, और वो अपमान जो हजारों साल से होता चला आया है। और उसके बाद से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य मजबूती से अपना काम करते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के लिए अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार जाते रहे हैं और अपनी बात कहते रहे हैं। असल में यह बात स्पष्ट कर देना बेहद जरूरी है कि ये बातें स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी बातें या ऐसी काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की अपनी बात नहीं होती। वो एक विचारधारा की बात है। एक तरफ वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, तमाम लोगों की परंपरा है, तो दूसरी तरफ बुद्ध की परंपरा है, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह की परंपरा है। एक तरफ गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर हैं, तो दूसरी तरफ बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार हैं। और उस विचारधारा की तमाम वे बातें जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं वो हजारों साल से इस देश में रही हैं। उन बातों को आप कहीं से खारिज नहीं कर सकते। वो इस देश की गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई का इतिहास है, समता व न्याय बंधुता का इतिहास है। बस उस लड़ाई को लेकर के आप कोई ये कह दें कि उनकी बात ही गलत है। अब चूंकि अपमान हो जाना, भावना आहत हो जाना, ये चूंकि सत्ता जिसके खेमे में है उसके विचार के लोगों को लगता है कि उन्हीं की भावना है और बाकी कोई लड़ाई समाज में है नहीं। और वर्तमान दौर ऐसा कि एक ही तरह का नैरेटिव मीडिया, टेलीविजन और उसके तमाम प्रभावकारी लोग बनाते रहते हैं और आपको धर्म विरोधी साबित कर देते हैं। अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते कि हिंदू धर्म नहीं धंधा है, और यह बात देखिए फूले ने लिखा है, अंबेडकर ने लिखा है, पेरियार ने लिखा है, तो मुझे लगता है कि वो बीच का रास्ता निकल आता और लोग इसे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कहकर गलत नहीं करते। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात कोई गलत नहीं कही। उन्होंने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वे ऑफ लाइफ है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, वो तो वे ऑफ लाइफ है। खुद मोहन भागवत कह चुके हैं। लेकिन वो सारी क्लिपिंग काट दी जाएगी ना, बीच से क्लिप चलाई जाएगी कि हिंदू धर्म नहीं धंधा है। और सवाल इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर ज्यादा तीखा पूछा जाएगा कि वो अखिलेश यादव की पार्टी के नेता हैं और अखिलेश यादव बताएं कि वो हिंदू विरोधी हैं कि नहीं है। ये बीजेपी की पिच, लगातार बीजेपी आपको यहीं ले जाना चाहेगी और इसलिए वो लगातार ये साबित करना चाहेगी कि हम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को हिंदू धर्म विरोधी साबित कर दें। जबकि असल में होता यह है, और ये फर्क सामान्य लोगों को भी बहुत बारीकी से समझना चाहिए और समझना होगा। खुद मान्यवर कांशीराम राजनीतिक आंदोलन के पहले सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की एक जमीन तैयार कर चुके थे। बाम सेफ DS4 ये एकदम सांस्कृतिक आंदोलन की जमीन थी। और जब बसपा बनी तो एक तरफ मुलायम कांशीराम, तो दूसरी तरफ वही मान्यवर कांशीराम सत्ता के लिए, राजनीति के लिए 2 से 3 बार बसपा का भाजपा से अलायंस भी कराते हैं। वही बहन जी गुजरात दंगे के बाद
गुजरात में प्रचार करने भी जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मुलायम सिंह यादव कांवड़ सेवकों पर गोली भी चलवाते हैं और बाद में राजनीति के लिए तमाम ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कि राजनीतिक कामयाबी हासिल हो सके। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और तमाम नेता, खुद मायावती जी 2022 के चुनाव को अगर आपको याद होगा, 2019 में दोनों पार्टियां एक हो गई थी, सपा बसपा एक हो गई थी। 2022 के चुनाव में आपको याद होगा कि खुद ब्राह्मण सम्मेलन सतीश मिश्रा बसपा के नेता करा रहे थे और त्रिशूल भेंट किया गया था मायावती जी के हाथों में और खुद उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो राम मंदिर का काम तेजी से करवाएंगे। ये राजनीति है। जैसे अखिलेश यादव फरसा उठाते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कराते हैं, क्योंकि वो नेता हैं, वो सामाजिक सुधारक नहीं है। उन्हें सबके वोट चाहिए। हाँ, जैसे बसपा अपना एक एजेंडा क्लियर रखती है कि हाँ ये एजेंडा है, लेकिन वो एजेंडा बहुजन से सर्वजन तक शिफ्ट हुआ ना, वैसे ही अखिलेश यादव को भी सबका वोट चाहिए, समाजवादी पार्टी को सबका वोट चाहिए, लेकिन कोर में वो कहती है कि हम पीडीए की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन राजनेताओं से हम सामाजिक सांस्कृतिक सुधारक, बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता, आंदोलनकारी से ये उम्मीद करें कि उसकी भाषा में वह लचीलापन रहना चाहिए जो राजनेताओं में होता है, तो ये भी मतभेद पैदा करेगा। इसलिए जब जब स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान देते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके भीतर का एक समाज सुधारक बोल रहा है, एक आंदोलनकारी बोल रहा है, एक बुद्धिजीवी बोल रहा है, लेकिन राजनेता नहीं बोल रहा। राजनेता इस तरह की बात यहां नहीं करेगा और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब तक आप 5 साल बीजेपी मंत्री रहे, ऐसा एक भी बयान आपका विवादित नहीं आया। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। आपकी बेटी लगातार हिंदू धर्म के तमाम अनुष्ठान करते हुए फोटो सोशल मीडिया पे डाल रही हैं और आप एकदम रेडिकल लाइन फूले मिटकर पेरियार वाले लिए हुए हैं, तो आपके बीच क्या रिश्ता है? ये दीगर बात है कि कोई विद्यार्थी किसी प्रोफेसर का फेल हो जाए तो आप प्रोफेसर से ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ाना छोड़ दीजिए। प्रोफेसर का अपना हक है कि वो अपनी राय रखे, बेटी अपनी राय रखे और दोनों की अपनी राय हो सकती है। लेकिन मेरा भी मानना यह है कि राजनीति में अगर आप हैं तो राजनीतिक दल के सीमाओं में बंध गए आप समाज सुधार नहीं कर पाएंगे। आपके वजह से नुकसान राजनीतिक दल का होगा, क्योंकि वह राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो समाज सुधार का दावा करके और व्यवहार में समाज सुधार के काम करके नहीं राजनीति कर रहा। खुद बहुजन समाज पार्टी, जो मिशन कहा जाता था, मानवर कांशीराम ने कहा था कि एक मिशन है, वो सर्वजन की बात करती है, सबको लेकर चलने की बात करती है। खुद मायावती जी ने एक संतुलित राजनेता की तरह टिप्पणी की कि मंदिर बन रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं, जो मंदिर जाना होगा वो मंदिर जाएगा, खूब बने। मस्जिद कल को बनेगी तो उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें भी लोग को जाना चाहिए। हमारा इन दोनों के प्रति एक समान भाव है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यह बात समझनी होगी कि इस समय आपके पक्ष में वे कौन सी बातें हैं कि इन बातों का कोई राजनीतिक लाभ हो। चूंकि आप एक राजनेता हैं, जब तक आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं तो आपके सवाल से आपके पार्टी के नेता के ऊपर सवाल चला जाता है और सत्ताधारी पक्ष को यह मौका मिल जाता है हमला सीधे अखिलेश यादव पर करने का। राजनीति के दायरे के भीतर बहुत तरह की बंदिशें आ जाती हैं। वे बंदिशें राजनीतिक नफे नुकसान से तय होती हैं, ये उसकी सीमा है। इसीलिए कोई राजनेता समाज सुधारक नहीं हो सकता। राजनीति के अपने दायरे के भीतर ही वो काम करेगा। उससे 10 काम होंगे तो 10 में 4 खराब होंगे, गलत होंगे, जिसकी आलोचना होगी, और 5-6 सही होंगे। समाज सुधारक जैसे डॉक्टर अंबेडकर जब राजनीति में है तो वो अलग है, वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन विचारक डॉक्टर अंबेडकर हमेशा जिंदा रहेंगे। वो सरकार में नहीं रहे कभी, जैसे फूले कभी सरकार में नहीं रहे, लेकिन विचारक वो हमेशा क्लियर रहेंगे। पेरियार ललित सिंह यादव क्लियर विचारक रहेंगे, क्योंकि वहां राजनीति नहीं करनी है, वहां कुर्सी जीतने के लिए तिकड़म नहीं करना है। राजनीति तो राजनीति होती है। अगर आपके सामने 24 का चुनाव चुनौती बनकर के खड़ा है और वह चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि उत्तर प्रदेश में SC, ST, OBC ज्यादातर किसको वोट दे रहे हैं, तो धर्म की पिच पर वो ज्यादातर वोट बीजेपी को अगर दे रहे हैं, तो आपके इन बयानों के बाद या आपके राजनीति में होने के बाद मेरे हिसाब से प्राथमिकता तो यह होनी चाहिए कि कैसे बीजेपी की तरफ से SC, ST, OBC के वोटरों को
हटाया जाए और बीजेपी के खिलाफ खड़ा करके उनको यह समझाया जाए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संविधान, आरक्षण, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जमीन का मालिकाना हक असली मुद्दे आपके ये हैं। और इन मुद्दों पर अगर उस बड़े तबके को बीजेपी से आप शिफ्ट करा लें तो अपने आप बीजेपी की राजनीति हाशिए पर चली जाएगी और वो हार जाएगी। लेकिन अगर जिस तबके को आप क्रांतिकारी रूप से जगाना चाहते हैं, राजनीति में रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक शब्द भी स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसा नहीं पाएंगे जो गलत हो या जिस पर बात नहीं होनी चाहिए। यही बात फूले, अंबेडकर, पेरियार सबने कही है और यह हजारों साल की लड़ाई है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं से गलत नहीं साबित कर पाएंगे, मेरी चुनौती है। लेकिन राजनेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर सवाल उठ जाते हैं और उठेंगे कि राजनीति में अंततः राजनीति में कोई आया है तो वो समाज कल्याण सुधारने नहीं आया। वो चुनाव जीतना है, जिस पार्टी से जुड़ा है उसे सत्ता में लाना है। और इस पृष्ठभूमि पर क्या यह चुनौती नहीं है कि इस सारी बहस का लाभ अगर बीजेपी उठा ले जाए तो इसका मतलब आपको पुनर्विचार करना होगा सियासत के दायरे के भीतर। और अगर 24 के चुनाव में मेजॉरिटी एससी, एसटी, ओबीसी वोटर बीजेपी की तरफ से शिफ्ट नहीं हुआ, विपक्ष की तरफ नहीं आया, तो इस सारी बहसों का फिर नकारात्मक असर ही होगा ना। इस फर्क को बारीकी से समझना होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, जब एक सामाजिक चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी की बात होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक भी शब्द गलत नहीं होगा, क्योंकि ये उनका शब्द नहीं। असल में आप एक किताब पढ़िए ना, बाबा साहब की रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, एनिलेशन ऑफ कास्ट, फूले की पढ़िए, गुलामगिरी, पेरियार की किताबें पढ़िए, तो ये हजारों साल की लड़ाई है। ये बातें कबीर कह चुके हैं, बुद्ध कह चुके हैं, रैदास कह चुके हैं। लेकिन नेता बनकर के अगर आप 24 के चुनाव के पहले अगर आप खड़े हैं और आपको हमेशा दर्ज किया जा रहा है कि आप एक राजनेता हैं, एक पार्टी के नेता हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उसकी सीमाओं में आप बंध गए। और उस सीमाओं में रह करके जो आपको जगह मिली है, यानी आप बीजेपी के खिलाफ लोगों को एकजुट करें, गोलबंद करें और अपने समाज के एससी, एसटी, ओबीसी को बीजेपी से शिफ्ट कराएं, ये पूछ करके कैसे बीजेपी आपके हितों के साथ अवहेलना कर रही है। मुझे लग रहा है कि राजनेता के रूप में प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि राजनीतिक रूप से बीजेपी को हराया जा सके और उस सांप्रदायिक राजनीति और विचार को शिकस्त दी जा सके। बाकी काम सामाजिक बुद्धिजीवी करेंगे, जैसे हम लोग हैं, अभी किसी पार्टी में नहीं है तो हमारी भाषा अलग होती है, लेकिन राजनेता की भाषा वो नहीं हो सकती, वो सीमाओं में बच जाएगा। और अगर उसे सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी बनना है तो थोड़ा, क्योंकि नेता मध्यम मार्ग से आगे बढ़ता है। बहन जी जब सरकार में आई, उन्होंने एक सरकारी फरमान से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन नायकों की मूर्तियां रखी, उन्होंने उनके नाम पर जिलों का नाम रखा, काम किया, बैकलॉग दिया, नौकरी दी, उनको हक अधिकार दिलाया। मुलायम सिंह जी जब सरकार में आए, अखिलेश यादव जब सरकार में आए, तो उन्होंने तमाम ऐसे नियम कायदे बनाए, तमाम नौकरियां निकाली, तमाम विकास के काम किए, जिससे अपने उस पूरे समाज का फायदा हुआ। ऐसे ही जब कोई जैसे आरजेडी आज है, वो सरकार में है तो नौकरी दे रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, आरक्षण का दायरा बढ़ा रही है, 75% जाति जनगणना करके काम करा रही है। मान लीजिए कल को उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आ जाए, सपा की सरकार आ जाए, 2024 में इंडिया अलायंस में सब मिलकर के बीजेपी को हरा दे, तो जाति जनगणना भी करा लेंगे, नौकरी भी देंगे, आरक्षण भी बचाएंगे, संविधान भी बचाएंगे। तो मुझे लगता है कि नेता की प्राथमिकता तो ये होगी। और बाकी पैरेलल एक लंबा काम सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों का हजारों साल से चलता चला आया है और राजनीति के बाहर वो हजारों साल तक चलता चला जाएगा। दोनों की अपनी जगह है और दोनों के अपने दायरे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव के ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।